जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए जो 1799 का जो मेंस एग्ज़ाम होना है, उसी के लिए जो है ना स्पेशल एक न्यू प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जो सभी जगह जो है ना मार्केट में मिल रहा है। अगर आपको ये बुक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर है पटना में, तो हर जगह मिल रहा है। अगर आप पटना से अगल अलग डिस्ट्रिक्ट में है तो आज या कल तक जो है ना आपका हर वो जगह आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना मिलने लगेगा, या तो मिल नहीं रहा होगा, जाके चेक कीजिएगा। आपको हर दुकान में जो है ना प्रैक्टिस सेट ये बुक आपको पहुंच गया होगा, जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना दुकान पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बेहतरीन बुक है, सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें बात करें कितना प्रैक्टिस सेट है, टोटल जो है ना, टोटल बात करें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसी को आज कंप्लीट करेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। और जिनको ये बुक चाहिए तो आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ पे जाइएगा, आपको बुक जो है ना 100% मिल जाए, क्योंकि ये बुक जो है ना 2 दिन पहले ही मार्केट में आ चुका है, सर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग ये बुक को लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है। तो मेंस का जो है ना आपका इसी पेपर पे जो है ना आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका क्या करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो सभी लोग बुक को लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और बताइएगा कि हाँ कमेंट में किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, पूरा 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बाकी जो मैथ रीडिंग का क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोग जो है ना उसका आंसर बता देंगे, आप सभी लोग उसको जो है ना बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज के क्लास में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 1 है। इसी को कंप्लीट करेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप के लिए जो है ना प्रख्यात है, बताइए। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के लिए रूप में जो है ना विख्यात है, मतलब प्रख्यात है, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कथक के लिए। किसके लिए, कथक के लिए है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के रूप में क्या है, मतलब विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक निम्न में से जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक निम्न में से किसे माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर होगा सी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना माना जाता है। ठीक है, तो मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3। यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, लोकप्रिय वेबसाइट है, और सूची 2 में क्या है, तो निर्माता है। चलिए बताइए लोकप्रिय वेबसाइट का जो निर्माता है ना कौन है, बताइए, मतलब संस्थापक। तो देखिए फेसबुक का बोलेगा तो कौन है, बताइए। फेसबुक अगर बात करें, फेसबुक का निर्माता कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, अगर बात करें गूगल का कौन है, गूगल का जो है ना आपका कौन है, तो सरगेई बिन एवं लैरी पेज है। और याहू का बोलेगा तो कौन है, याहू का अगर निर्माता बोलेगा तो कौन है, तो जेरी यांग एवं क्या है, डेविड फाइलो है। और हॉटमेल का बोलेगा तो कौन है, हॉटमेल का बात करें कौन है, तो सबीर भाटिया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर जो है ना आपका 4 3 1 2 किस में है, तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 भी देखिए आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज जो है ना स्वराज सभा रख लिया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया है, बताइए किसने किया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ऑल इंडिया क्या होगा, होम रूल लीग है। तो वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर क्या रख लिया, स्वराज सभा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारत में नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत में नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाकी बिल्ला को जो है ना माना जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा हूँ कथन में से जो है ना वेद से संबंधित जो है ना कौन सा है, बताइए। मतलब यहाँ पे देखिए वेद दिया हुआ, कौन सा वेद से जो 3 कथन दिया हुआ ना कौन सा वेद से क्या है संबंधित है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा वेद होगा।
तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसमें मतलब कौन सा वेद, इसमें एगो के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यजुर्वेद में ही क्या होता है, इसमें बलिदान विधि का वर्णन, ये भी क्या है, तो सही है। और यजुर्वेद में यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों वाला है, दोनों पद दोनों में है, ठीक है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें जो गद एवं पद दोनों में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यजुर्वेद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया है, ये क्या है, तो सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि IUCN ने इसे लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि फ्रैंक जो है ना किस देश की मुद्रा है, बताइए फ्रैंक जो है ना किस देश की मुद्रा है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्विट्जरलैंड का है। किसका है, स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कथन यहाँ पे ए है और कारण क्या है, तो आर है। दोनों कथन को पढ़िए, मतलब कथन और कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी निवेशकों को संरक्षण प्रदान करने तथा प्रतिभूति बाजार को विनियमित एवं विकसित करने का कार्य करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। और कारण आर कह रहा है कि सेबी स्टॉक एक्सचेंजों मर्चेंट बैंकों म्यूचुअल फंड अंडरराइट्स रजिस्टर और ब्रोकरों आदि का पंजीकरण एवं विनियमन करता है, ये भी क्या है, तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर ए होगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है ना सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12, आप देखिए इसको बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, बताइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो हेरर डोमर मॉडल पे आधारित है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोलेगा किस मॉडल पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो किस पर है, तृतीय पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे क्या है, आधारित है। और डी नंबर क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का बात करें कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है ना किस मॉडल पर आधारित है, तो छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर क्या है, तो आधारित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 3, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन जारी करता है, बताइए। भारत में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन जारी करता है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। ये जो वर्ड है ना, मतलब ये जो वाक्य है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, कहाँ से लिया गया, बताइए। किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। कहाँ से लिया गया है, बताइए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया, ए लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो कहाँ शब्द लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार जो शब्द है ना कहाँ से लिया गया, ए लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत बोलेगा ये जो है ना कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका 3, 1, 4, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है करा कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। प्राक्कलन समिति के बारे में बोला है कि कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन का रहना है कि प्राक्कलन समिति के बारे में बोल रहा है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रवाद संबंधित होते हैं, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक है, याद रखें। इसके 30 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के नहीं बल्कि कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का स्थापना 1921 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी क्या है, सही है। और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना
तो डी नंबर भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे आपका जो देखिए 1 मिनट, प्राक्कलन समिति का बात करें यहाँ पे इसकी स्थापना डायरेक्ट दे 1921 होगा ना, ये भी देखिए यहाँ पे जो है ना आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि प्राक्कलन समिति का स्थापना जो है 1950 में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो है ना जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। अगर बात करें 1921 में क्या हुआ था, 1921 ईस्वी में ना प्राक्कलन समिति के स्थान पर अस्थायी वित्तीय समिति की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे अगर मानिएगा तो यहाँ पे जो है ना आपका ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो मैं गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे आपका जो है ना ए और बी दोनों गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है ना ए दिया है। बाकी आप सभी लोग जो है ना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका हम क्लियर कर ही दिए हैं कि इसका प्राक्कलन समिति ऐसे पूछेगा स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, और 1921 ईस्वी में प्राक्कलन समिति के स्थान पर अस्थायी वित्तीय समिति की स्थापना किया गया था। लेकिन यहाँ भी ये जो शब्द है ना ये क्या है, सही ही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत में पहला केंद्रीय बजट जो है ना किसने पेश किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत में पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट है करा कि विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बिरसल। क्या है वो, बिरसल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में भूमि के संबंध में कौन सी व्याख्या जो है ना सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में भूमि के संबंध में कौन सी व्याख्या जो है ना सही नहीं है। बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना क्षेत्र क्या होता, क्षेत्र जो था ना क्या, कृषि योग्य भूमि क्या है, बिल्कुल सही है। और खिल किसको बोलते हैं, खिल जो है ना जो जोतने योग्य भूमि ना ही हो उसे खिल कहते थे। ठीक है, अपरद किसको बोलते हैं, निवास करने योग्य भूमि को अपरद कहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका क्या है, तो सही नहीं है। और चारागाह भूमि किसको बोलते हैं, पशु को चराने योग्य भूमि, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है आपका जो है ना गलत है। ठीक है, अपराध का बात करें तो बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है ना अपराध कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष जो है ना मानता है, बताइए। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हीनयान। क्या होगा, तो हीनयान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना कौन है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा जो है ना घोषित किया था, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मुबारक खिलजी। क्या होगा, मुबारक खिलजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी पारसी भाषा के निम्न विद्वानों में से किसके द्वारा जो है ना लिखी गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी पारसी भाषा के निम्न विद्वानों में से किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, आरिफ कंदहारी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कर रहा है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बताइए कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोलेगा तो कौन सा अधिनियम था, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोलेगा तो क्या था, नियामक अधिनियम 1700 जो है ना 73 था। क्या है, बिल्कुल सही है। और नियंत्रण परिषद की स्थापना बोलेगा तो कौन सा अधिनियम था, नियंत्रण परिषद का स्थापना बोलेगा तो ईस्ट इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784 था। ठीक है, और नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति का जो अधिनियम था कौन था, इसका था चार्टर अधिनियम 1813 था। और नेक्स्ट है गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति बोलेगा तो चार्टर अधिनियम कितना था, 1833 था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 सामने सामने ही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही जेन जेड शब्द लगभग कब से कब तक जो है ना कि जन्मे लोगों को इंगित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही जेन जैड शब्द लगभग जो है ना कब से कब तक के जन्मे लोगों को इंगित करता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 1997 से 2012 तक। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव जो है ना अम्बेडकर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा। चलिए आगे देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा, इसका रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 आपका मैथ है क्वेश्चन, 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ये क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है कि फ्रांस की समाज व्यवस्था 4 स्टेटस में विभाजित थी। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। दूसरा क्या है? तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो गलत है ना आपका 4 स्टेटस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलाना है। तो देखिए यंग इटली का बोलेगा तो क्या होगा? बताइए यंग इटली का बोलेगा तो जो है ना क्या होगा? यंग इटली का जो स्थापना है किसने किया था? बताइए। तो यंग इटली का स्थापना बोलेगा तो कौन किया? जोसेफ जो है ना मेजनी किया था। लाल कुर्ती का बोले किसने किया था? लाल कुर्ती का बोले जो है ना इसका गैरीबाल्डी। किसने? गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट आइए करा कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक बोलेगा कौन था? तो कार्बोनरी सोसाइटी का बोलेगा तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा गिबर्टी। क्या हो? गिबर्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी का बोलेगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 2, 3, 1, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो है ना किसने दिया था? बताइए दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि कॉप 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे दो कथन दिया कॉप 30 के बारे में, बताइए दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कॉप 30 के बारे में इसका आयोजन बेलेम ब्राज़ील में किया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य फोकस जो है समझौते से कार्यवाही तक है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका गलत कोई नहीं, यहाँ पे दोनों क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक गलत है ना तो 2 गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की समुद्री तटरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बताइए भारत की समुद्री तटरेखा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि भारत की जो है तटरेखा, भारत की तटरेखा कितना है? 47.6% जो है ना बढ़ गई है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2023-24 की नई पत्ती के अनुसार तटरेखा की कुल लंबाई 11,000 जो है 98 किलोमीटर हो गई है। ये भी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 1 मिनट सत पूछा है ना, सत 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पे सत पूछा है ना, सत कौन सा है? बोल रहा है कि भारत के समुद्री तटरेखा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है, मतलब सत्य बोला है, मतलब कौन सही है? तो कह रहा है कि भारत की तटरेखा जो है 47.6% बढ़ गई है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि वर्ष 23-24 का बात किया कि वर्ष 23-24 की नई पत्ती के अनुसार तटरेखा की कुल लंबाई जो है ना 11,098 किलोमीटर हो गई है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटरेखा बोलेगा गोवा की है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है? तो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 क्या है? सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि गोवा जो यहाँ बोला है ना, गोवा तो राज्य में बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित का बात किया है ना, केंद्र शासित भी दे दिया है ना, तो यहाँ पे केंद्र शासित में क्या होगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गोवा गलत हो गया। यहाँ पे जो तीसरा कथन इसलिए गलत हो गया। ऐसे अगर सिर्फ रहता राज्य में कि सबसे छोटा में जो है तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहता, तो यहाँ पे आंसर तीसरा नंबर सही हो जाता। लेकिन इसलिए क्या है? 3 नंबर जो है ना आपका गलत है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य बोलेगा तो गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो पुडुचेरी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति थी। बताइए कौन सा था? बताइए कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति का नाम जो है ना क्या था? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जया। क्या होगा? जया होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है? यहाँ पे देखिए पठार और यहाँ पे क्या अवस्थित है? कौन सा पठार कहाँ अवस्थित है इसके बारे में बताना है, मतलब इसमें कौन जो है ना गलत है? बताइए। बाकी 3 क्या है? तो सही है।
तो देखिए पहला ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है, तो ग्रेट बेसिन का पठार बोलेगा अमेरिका में है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलेगा किमरले पठार कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। किमरले का पठार बोलेगा दक्षिण अफ्रीका में नहीं, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तरी भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा लॉरेशियन पठार बोलेगा तो ये आपका कहाँ है, कनाडा में, क्या है, सही है। और चियापस पठार बोलेगा तो मैक्सिको में भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का जो है आरक्षण दिया गया, बताइए। करा है कि संविधान के किस अनुसंशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 93 संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 करा है कि अस्वच्छांश कराए कि अस्वच्छांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन क्या, असत मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अस्वच्छांश के बारे में कह रहा है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पंक्तियों जो है ना पेटियों को कहा जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटियों कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इन अक्षांशों में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी मिलती है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो एक गलत है ना तो 2 गलत है, दोनों क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का निम्नलिखित ज्वालामुखी चोटियों पर विचार करें। बुढ़ापुत में से कौन सा समूह सुषुप्त ज्वालामुखी का जो है उदाहरण है, मतलब यहाँ पे 4 ज्वालामुखी दिया हुआ है, बताइए कौन सा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, बताइए कौन है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला फ्यूजियामा बिल्कुल है, दूसरा क्या है, तो वेसुवियस है, वेसुवियस भी है, लेकिन मेयोन क्या है, तो नहीं है, मेयोन क्या है, तो नहीं है, और कोटोपैक्सी भी क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 41 है, क्या होगा, ए होगा, 1 और 2 दोनों है, लेकिन 3 और 4 क्या है, तो नहीं है, याद रखिएगा। और फ्यूजियामा बोलेगा तो कहाँ है, जापान में, वेसुवियस बोलेगा तो कहाँ, इटली में है। ठीक है, और बात करें कि मेयोन जो है ना, मेयोन कहाँ है, तो मेयोन जो है ना आपका ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये जो है ना आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयोन बोलेगा तो आपका हो जाएगा फिलीपींस में, और कोटोपैक्सी बोलेगा कहाँ, इक्वाडोर में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे परियोजना की आधारशिला जो है ना कब रखी गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे परियोजना का आधारशिला कब रखा गया था, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1972 में रखा गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, नगर है, यहाँ पे क्या है, उद्योग है, कौन सा नगर का उद्योग कहाँ कौन सा है, मतलब कौन सा नगर में कौन सा उद्योग स्थापित, इसके बारे में बताना है। तो देखिए डेट्राइट में कौन सा है, बताइए, डेट्राइट का बोलेगा तो कौन सा, बताइए। तो डेट्राइट में बोलेगा तो कौन सा है, डेट्राइट में बात करें तो आपका जो है ना ऑटोमोबाइल है। और पीटर्सबर्ग में बोलेगा तो कौन सा है, पीटर्सबर्ग में बोलेगा तो लौह इस्पात है। ठीक है, और सेंटियागो में बोलेगा तो क्या है, सेंटियागो में तांबा उद्योग है, सेंटियागो में। ठीक है, और नेक्स्ट है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग में क्या है, तो जलयान निर्माण है, हैम्बर्ग में क्या है, जलयान निर्माण है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उत्तर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दिए गए प्रमुख प्रयास का सही क्रम जो है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया, बताइए कौन सा है, बताइए। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दिए गए प्रमुख प्रयास का सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो है सही क्रम क्या होगा, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जो है ना स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1972 में, कब हुआ था, 1972 में। क्योटो सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, क्योटो सम्मेलन बोलेगा तो आपका ये कब हुआ था, 1997 में, कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलेगा तो ये हुआ था आपका, यहाँ पे कब हुआ था, ये आपका हो गया था 1900 जो है ना 92 में, कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलेगा 1992, और मॉन्ट्रियल सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन बोलेगा 1987 में हुआ था, कब हुआ था, 1987 में हुआ था। अब बैठा दीजिए, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर होगा, 4 नंबर के बाद 3 नंबर होगा, 3 नंबर के बाद 2 नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, 1 4 3 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि अदिश एक अदिश जो है एक प्रमात्रा मतलब मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका सी होगा, दिशा। क्या होगा, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट है करा कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, बताइए किस काल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस काल में, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शीतकाल में। किस काल में, शीतकाल में। नेक्स्ट है करा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, बताइए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी,
तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1699 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे करा कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन 48 नंबर, इसको बना लीजिएगा। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, पवना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पवना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है पवना विद्रोह के बारे में, यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया था, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की मांग की गई, ये क्या है, सही है। और यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका बी होगा, लेकिन ए सी डी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, बताइए। द्रव्यमान ऊर्जा जो है ना ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सापेक्षता का विशिष्ट जो है ना सिद्धांत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक जो है ना आवेश होती है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, किसमें होता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बीटा कण में, किसमें होता है, बीटा कण में। नेक्स्ट आइए करा कि वाइल ऑफ विट्रियोल, वाइल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम जो है ना क्या है, बताइए। वाइल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र बोलेगा H2SO4 होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस अवयव का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो है ना किया जाता है, बताइए। करा किस अवयव का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ना कौन सा, बताइए। करा निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, फ्लोरीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि लैंगर-हैंस द्वीप किस अंक का जो है ना भाग है, बताइए। लैंगर-हैंस द्वीप जो है ना किस अंक का भाग है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अग्नाशय का है। किसका, अग्नाशय का है। नेक्स्ट आइए करा कि शरीर में जो है ना कौन सा जल का कार्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे आपका 4 जो है ना कार्य दिया हुआ है, बोल रहा है शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं, इसमें कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं होगा। तो देखिए पहला करा है शरीर के बारे में, बोल रहा है पहला जो है ना जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, क्या है, सही है। दूसरा करा है कि जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है, क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है, शरीर में जल का कार्य क्या है, नहीं है। और तीसरा करा है सी नंबर स्वयं जल में चक्र गति होती है, क्या है, सही है। और यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ना कि जल जो है ना स्वयं एक क्या है, मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, क्योंकि जल कई उपापचयी मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं में सीधे भाग लेता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस जो है ना आपका क्या है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और जल अम्ल का जो है ना जब अम्ल क्षार संतुलन मतलब जो है ना पीएच मतलब संतुलन को बनाए रखने में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ना कि यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय होगा। यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय है, इसलिए क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, बाकी तो ए सी डी सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि बिलीरुबिन तथा बिलवर्टिन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। बिलीरुबिन तथा बिलवर्टिन कहाँ पाए जाते हैं। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पित्त में। कहाँ पाए जाते हैं, पित्त में। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, तो पौधा है, सूची 2 में क्या है, तो उपयोग है। कौन सा पौधा का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है जो ना ब्राही पौधा का उपयोग कहाँ होता है, तो ब्राही पौधा का जो उपयोग होता है ना मस्तिष्क का टॉनिक में करते हैं, ठीक है। और सदाबहार पौधा का जो उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं, मधुमेह को दूर करने में। और पुदीना का प्रयोग कहाँ करते हैं, पुदीना का जो प्रयोग करते हैं ना वातहर में। और तुलसी का बोलेगा तो कफोत्सारक में करते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि ऑटोसोम होता है, क्या होता है, बताइए। ऑटोसोम जो होता है ना क्या होता है, बताइए। ऑटोसोम जो होता है क्या होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र है, ठीक है। तो ऑटोसोम वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी व्यक्ति के जैविक लिंग के निर्धारण में क्या है, शामिल नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि अभावीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में बदलकर जो है ऊर्जा उत्पादन करती है, बताइए। अभावीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को जो है ना किस में बदलकर ऊर्जा उत्पादन करती है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कौन सा जो है ना कौन सा राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे सूची 1 को जो है क्या करना है, सूची 2 में मिलाना है। चलिए बताइए, पहला जो है ना खेचो पलरी कहाँ है बताइए, खेचो पलरी बोलेगा तो कहाँ है बताइए, तो खेचो पलरी बोलेगा तो कहाँ है, तो आपका जो है ना सिक्किम में है। कांजली झील कहाँ है, तो कांजली झील बोलेगा तो कहाँ है, आपका ये जो है ना पंजाब में है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क बोलेगा तो कहाँ है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क बोलेगा तो आपका ये हरियाणा में है। नेक्स्ट है त्योसो आकर आधभूमि बोलेगा कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना 1 2 3 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 आपका देखिए मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया होता है, इस दोनों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला का रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। रेडियो धर्मिता जो है ना ये क्या है, एक नाभिकीय गुण है, क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए ना कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होते ना कि नाभिकीय विखंडन पर, इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो वाशिंग सोडा को क्या होगा बताइए, वाशिंग सोडा का क्या होगा, तो वाशिंग सोडा का बोलेगा तो क्या होगा, वाशिंग सोडा को जो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और कास्टिक सोडा बोलेगा क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नीला थोथा का बोलेगा क्या हो, नीला थोथा का आपका कॉपर सल्फेट होगा। हाइपो का बोलेगा सोडियम थायोसल्फेट होगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 66 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 का जो है ना 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है बताइए। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उमस वाला होता है। क्या होता है, उमस वाला होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि कथन यहाँ पे है क्या है, कारण आर है। कथन और कारण को पढ़िए बताइए, इसमें कौन सा कथन और कारण जो है ना सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कथन ये कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण आर कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए और दोनों सही है। और आर ए का जो है ना आर एक का क्या है, सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 73 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 देखिए आपको मिलान करना है यहाँ पे प्रमुख दर्रा और यहाँ पे क्या अवस्थिति, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तुजो दर्रा बोलेगा कहाँ है, तो तुजो दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना मणिपुर में है। पांगसाण दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, पांगसाण दर्रा बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, तो नाथुला दर्रा बोलेगा तो सिक्किम में है। और थाना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें बोल रहा है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है सूची 1 में, यहाँ पे क्या है, राज है। इसमें कौन क्या है, मतलब गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना कोल्ड डेजर्ट बोलेगा जम्मू कश्मीर में है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। कोल्ड डेजर्ट बोलेगा ना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोलेगा तो यूनेस्को का जो है ना विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो है ना आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में होगा, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। कंचनजंगा बोलेगा तो सिक्किम में सही है। शेषाचलम पहाड़ियाँ बोलेगा आंध्र प्रदेश में, क्या है, सही है। पंचमढ़ी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी से लेकिन 1 नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर प्रतिशत जो है ना कितना था बताइए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता प्रतिशत जो है ना कितना था, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 47%। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। देखिए बिहार में प्रथम और यहाँ पे क्या है, व्यक्ति, मतलब बिहार में प्रथम जो है ना दिया हुआ है कौन सा महिला है, तो मतलब जो है ना पुरुष है, जो व्यक्ति में क्या है, प्रथम है, बताइए क्या होगा। देखिए बिहार की प्रथम महिला जो है ना, बिहार की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो कौन है, तो बिहार की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो क्या होगा, बिहार की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो न्यायमूर्ति जो है ना
रेखा दोषित, ठीक है। और बिहार के प्रथम महाधिवक्ता बोलेगा तो कौन है? बिहार के प्रथम महाधिवक्ता बोलेगा तो कौन है? बाबू बलदेव सहाय हैं। और बिहार के प्रथम अशोक चक्र विजेता बोलेगा तो कौन है? बिहार के प्रथम अशोक चक्र विजेता बोलेगा तो रणधीर वर्मा है। और बिहार के प्रथम भारत रत्न विजेता बोलेगा डॉक्टर कौन है? तो यहाँ पे डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो आपका जो है 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग बिपाड की स्थापना जो है ना कब हुई बताइए? बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो स्थापना हुआ कब हुआ बताइए? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2006 में। कब हुआ? 2006 में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? विशेष प्रावधान वाले राज्य है। और यहाँ पे क्या है? सूची 2 में क्या है? अनुच्छेद है। कौन सा विशेष प्रावधान वाले जो राज्य है ना, इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला नागालैंड। नागालैंड का बोलेगा अनुच्छेद कौन सा है? नागालैंड का बोलेगा तो कितना अनुच्छेद जो है 371 का ए है। महाराष्ट्र एवं गुजरात बोलेगा तो इसका कौन सा? महाराष्ट्र एवं गुजरात का बोले अनुच्छेद कितना? 371 है। और कर्नाटक का बोलेगा तो कौन सा? कर्नाटक का बोले अनुच्छेद 371 का जे है। और सिक्किम का बोलेगा तो क्या है? सिक्किम का अनुच्छेद कितना? 371 का एफ है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3 किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आई यहाँ पे देखिए, आपको मैथ का क्वेश्चन 80 नंबर बना लीजिएगा। 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 81 नंबर का रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किसके द्वारा बताइए? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। नेक्स्ट आगे करा कि चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया बताइए? चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है बताइए? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्टिकल जो है ना 82 में किया गया है। नेक्स्ट आगे करा कि रियोलॉजी जो है ना किसका अध्ययन है बताइए? रियोलॉजी में किसका अध्ययन है बताइए? 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नॉन न्यूरोनियल तरल का जो है ना अध्ययन है। नेक्स्ट आगे करा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों को उनके कालावधि के अनुरूप जो है ना सही क्रम में सजाएं, क्या होगा बताइए? कौन सा समिति का जो है ना स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है कि कब जो है ना मतलब पहले वो उसका स्थापना तो कौन की किसका मतलब जो है ना बाद में हुआ था। तो देखिए पहला जो है ना अशोक मेहता समिति का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का स्थापना बोलेगा कब हुआ? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का स्थापना किया गया था। बात करें एलएम सिद्धवी समिति का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? एलएम सिद्धवी समिति का स्थापना 1986 में। कब हुआ था? 1986 में इसका स्थापना किया गया था। और जीवीके राव समिति का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो जीवीके राव समिति का स्थापना पूछेगा तो 1900 जो है ना 85 में हुआ था। और बात करें थुंगन समिति का स्थापना कब हुआ? थुंगन समिति का स्थापना बोलेगा तो 1988 में। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले ना आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना एक पहले हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर कौन है? जीवीके राव समिति। यहाँ पे 3 नंबर 1985 है ना, सही है। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, फिर 4 नंबर। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है बताइए? इसमें बोल रहा कौन सा जो है ना संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन नहीं है बताइए? क्या होगा? तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? तो यहाँ पे जो आपका नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि पुरुषों के 17वें एशिया कप 2025 के ध्यान में रखते हुए सूची 1 को जो सूची 2 से क्या करें मिलान करके सही उत्तर जो है विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे पुरुष के 17वें जो एशिया कप हुआ था उसका नाम देखिए दिया और सूची 1 में क्या खिलाड़ियों का नाम है और सूची 2 में क्या है उपलब्धियाँ, कौन सा खिलाड़ी का उपलब्धियाँ क्या था इसके बारे में बताना है। तो देखिए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था बताइए? फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना किसको मिला है बताइए? तो फाइनल में जो है ना प्लेयर ऑफ द मैच बोले यहाँ पे सही कूट का चयन पूछा है ना, सही कूट कौन सा है? तो फाइनल में जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बोलेगा तो इनको मिला है कि आपका जो है ना कुलदीप नहीं तिलक वर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच बोलेगा तो कुलदीप तो बॉलर है ना, आपका तिलक वर्मा को मिला है, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोलेगा किसको मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोलेगा कुलदीप यादव को मिला है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बोलेगा किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द सीरीज बोलेगा तो किसको मिला है? ये मिला है अभिषेक शर्मा को मिला है, ठीक है। और सर्वाधिक रन बोलेगा तो जो है ना किसका है? सर्वाधिक रन बोलेगा किसका मिला है? ये जो है ना आपका अभिषेक शर्मा को ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 2 4 किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। और देखिए आगामी जो आपका मेंस एग्जाम होगा ना, देखिएगा T20 जो वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारा जो है ना मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, कितना, कौन सा विजेता है, कौन उपविजेता है, ये सब जो है ना याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है ना क्वेश्चन एक जरूर बनेगा मेंस में, देखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए मैथ है क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
चलिए आगे देखिए 88 का रहा उन्हें उमेशा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में कौन सा कथन क्या है असत्य है, बताइए। मतलब इसमें कौन गलत है। उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना कि यह पहला संस्करण था, यही क्या है बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है गलत है। आगे देख रहा है इसका आयोजन पटना में 25 से 28 सितंबर 2025 को हुआ था, ये क्या है सही है। इसका आयोजन साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे 20 ही सही, लेकिन ये नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पहला नहीं वहाँ पे क्या होगा, तीसरा होगा, क्या होगा तीसरा होगा। नेक्स्ट है एक रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में देखिए कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि तीनों चारों में से जो है ना कौन सा सही कूट का चयन कीजिए। इसमें ही सही जो है ना कौन सा, बताइए। उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए, ये क्या है बिल्कुल सही है। और सीपी राधाकृष्णन को कुल जो है 452 मत प्राप्त हुआ था, ये भी क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है ना कि यहाँ पे अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की चर्चा है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। और चौथा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा यहाँ पे सी होगा। केवल 1 2 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है, याद रखिएगा 3 नंबर क्या है तो गलत है। उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो चर्चा है ना अनुच्छेद कितना है 65 नहीं 66 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। महात्मा गांधी को क्या, बताइए महात्मा गांधी की पुस्तक का जो नाम है ना लेखक कौन है, बताइए। महात्मा गांधी जो है ना किस पुस्तक के लेखक हैं, तो महात्मा गांधी का बोलेगा तो हिंद स्वराज है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बोलेगा तो कौन सा है, इंडिया डिवाइडेड है, क्या है इंडिया डिवाइडेड है। राम मनोहर लोहिया का बोलेगा कौन सा है, तो राम मनोहर लोहिया का बोलेगा तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री है। मौलाना आज़ाद का बोलेगा तो क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 1 4 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। यहाँ पे 3 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि हिमालय नदियाँ जो है ना सदा नीरा नदियाँ हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है हिमालय नदियों को जल की आपूर्ति केवल वर्षा जल के माध्यम से होता है, क्या है तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है मैदानी भागों में ढाल की अधिकता के कारण हिमालय नदियाँ विसर्पों का निर्माण करती है, भी क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे सत्य पूछा ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक, क्या है तो सही है, ठीक है याद रखिएगा ना कि हिमालय की नदियाँ जो है ना नदियाँ में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम से पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। अतः ये क्या है सदा नीरा नदियाँ हैं। और याद रखिएगा ना कि मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये नदियाँ विसर्पों का जो है निर्माण करती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हिमालय नदियाँ अभी भी युवावस्था में और निरंतर अपर्दन कार्य में लगी हुई है। इसलिए यहाँ पे जो है केवल एक सही है, 2 और 3 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को जो है लावा मिट्टी कहते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल चट्टान के अपक्षय से अपर्दन से हुआ है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, ए आर दोनों सही है एवं आर ए की जो है ना सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा है, जिसमें गलत कौन सा ए नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 94 का निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित मतलब पेश नहीं किया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित मतलब पेश नहीं किया जा सकता है, बताइए किसे पेश नहीं किया जा सकता है, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला क्या है संवैधानिक संशोधन, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। दूसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये क्या होगा नहीं होगा। किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक ये होगा। और सीएजी रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। याद रखें ना कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है दल है और सूची 2 में क्या है तो गठन वर्ष है। कौन सा दल का जो है ना कौन सा पार्टी का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना बोले कब हुआ था, इसका स्थापना 1980 में हुआ था। बात करें शिवसेना एसएच का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 1966 में। कब हुआ था, 1966 में। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1982 में।
और समाजवादी पार्टी एसपी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, इसका स्थापना बोलेगा तो 1992 में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 4 1 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 किस में, डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित है, बताइए। बोल रहा है कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग है, कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, बताइए। जीवाणु जनित पूछा है ना, जीवाणु से होने वाला रोग जो है ना कौन सा है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टिटेनस है। क्या है, टिटेनस है। टिटेनस जो है ना एक गंभीर संक्रमक है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और खसरा बोलेगा तो किससे, विषाणु से होता है, खसरा किससे, विषाणु से होता है, ठीक है। और चेचक बोलेगा विषाणु से होता है। और हेपेटाइटिस बोलेगा किससे होता है, हेपेटाइटिस जो है ना आपका किससे होता है, हेपेटाइटिस भी बोलेगा तो आपका विषाणु से होने वाला रोग है, लेकिन टिटेनस बोलेगा जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें कौन जो है ना मानव हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो देखिए पहला इंसुलिन मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है मानव हार्मोन, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है, मानव हार्मोन जो है नहीं है। साइटोकाइनिन क्या है, मानव हार्मोन नहीं है, ये जो है ना पादप हार्मोन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा 79। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि आय की विषमता से संबंधित इनमें से जो है ना किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आय की विषमता से संबंधित इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बोल रहा है आय की विषमता से संबंधित में से कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब किया जाता है। तो यहाँ पे लॉरेंज वक्र विधि का भी प्रयोग किया जाता है और गिनी गुणांक विधि का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, करा यहाँ पे देखिए समिति है और यहाँ पे क्या है, विषय है। बोल रहा है कौन एक जो है ना सुमेलित है, मतलब कौन सा एक सुमेलित, इसके बारे में बताना है, बताइए। इसमें कौन सुमेलित है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना स्वामीनाथन समिति का संबंध बोलेगा तो प्रतिभूति घोटाला से क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। स्वामीनाथन समिति का संबंध पूछेगा तो जनसंख्या नीति से है, ठीक है। दांतेवाला समिति का पूछेगा तो वस्तु नीति से, ये भी क्या है, तो गलत है। दांतेवाला समिति का संबंध पूछेगा तो जो है ना बेरोजगारी के अनुमान से है। और खुसरो समिति का संबंध पूछेगा तो जो है ना भास्करधा के विकास से, भी क्या है, तो गलत है। खुसरो समिति का संबंध पूछेगा कृषि साख से है। और बुरेलाल समिति का संबंध पूछेगा किससे, मोटर वाहन करों की वृद्धि से है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो है ना सही है। बाकी ए बी सी क्या है, गलत है। स्वामीनाथन समिति का संबंध पूछेगा किससे हो जाएगा, जनसंख्या नीति से। और दांतेवाला समिति का संबंध पूछेगा तो हो जाएगा बेरोजगारी के अनुमान से। और खुसरो समिति का संबंध पूछेगा तो हो जाएगा कृषि साख से। तो ये आपका ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट बुक रहा, आपका सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू हो, इस बुक को करवाया जाए, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये बुक आपका हर जगह मार्केट में मिल रहा है, तो आप बुक को लेकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और जिनको ग्रुप ज्वाइन करना है, बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना मेंस का जो है ना 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यूट्रिया का स्टार्ट हो चुका है, अल्टरनेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट। अगर लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो देखिए आपको इस नंबर पे जो है ना देखिए 7549392490, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट 149 पेमेंट करके ही नंबर क्या है व्हाट्सएप में इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको जो है ना आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा, तो आपको जो है ना आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो जिनको भी मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना, आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बाकी तो हर जगह मार्केट में प्रैक्टिस सेट बुक मिला, चाहे यूट्रिया हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका ज्ञान बिंदु हो, चाहे जो भी आगामी बुक आएगा, आपका सारा बुक जो है आपका मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा, तो बुक से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी जिनको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आज। और देखिए रिजल्ट भी आज या कल आने वाला है, लग रहा है कि आज आएगा कल आएगा, लेकिन रिजल्ट जो है ना अगर आज नहीं आए तो कल देखिए कब तक, लेकिन इस सप्ताह जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको बिहार सीजल का ग्रुप ज्वाइन करना है प्रैक्टिस सेट के लिए, देखिए जो ग्रुप है ना आपका सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एडमिशन हो रहा है। जैसे ही 100 लोग जुड़ जाएंगे तो ग्रुप आपका जो है ना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसे भी आपका मंडे से जो मंडे आने वाला है उससे उसी दिन से जो है ना आपका ये ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। जिनको भी BSc CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वही प्रक्रिया है, आपको इसमें जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा और यही नंबर पर पेमेंट करके जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा BSc CGL 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 50 दिन में जो है ना 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी BSc का ग्रुप जुड़ना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जिनको मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये जो है ना मेंस वाला ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये आपका जो मेंस का ग्रुप है इसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बाकी देखिए आपको 100 दिन तो समय मिलेगा नहीं, हमको पता है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो हो सकेगा तो आपको 2 समय जो है आपको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आप
सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का भी चल रहा है, आपका बिहार BSc CGL4 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग सारा लोग का जो है ना मैसेज आ रहा था कि BSc CGL4 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाइए, तो इसलिए फाइनली जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो गया। आपका जो है ना सोमवार से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए। और बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ ये जो बुक है ना इसमें क्वेश्चन किस लेवल का था, आपको क्वेश्चन पसंद आया नहीं आया, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि जो है ना हमें भी पता चले कि आपका जो प्रक्रिया है ना, मतलब आपका जो मन में जो चल रहा है बातें क्या है, ठीक है आपका, तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।